अच्छा, हमारे एक मास्टर होते थे ऐसे ही, जैसे गुरुजी बैठे ना, ये तो बड़े भोले वाले हैं बेचारे, पर वो बड़े कूटू किस्म के थे, बहुत कूटते थे। उनका नाम था कान सिंह भाटी। इतने कूटू के हम उनको बाद में कूटक यंत्र बोलते थे। मास्टर का नाम रख लेते हैं ना मास्टरों के बच्चे, तो कूटक यंत्र बोलते थे। डीएम साहब, अगर आप ऐसी स्थिति में पढ़े हों, सीडीओ साहब, तो मजे लेना। अच्छा, उनका एक स्टाइल था, जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर वो उससे कठिन प्रश्न पूछते थे, जब नहीं बताता तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, हमारा जो स्कूल था उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो कहते थे चलो नीम के नीचे, वहां ले जाके कूटते थे। मतलब वो नीम के नीचे क्या था, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी, वहां फिटिंग करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं खड़ा हो गया। मुझसे बोले चल 17 को पहाड़ों बताए। पहले पहाड़े गिनतियां ज्यादा चलते थे। मैंने कही सर नहीं, तो चल नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं सर घर आ गया। तो पहले 25 तक टेबल याद करते थे, 25 तक पहाड़े याद करते थे। मैंने रट्टा मार लिया 25 तक। मैं कही अब देखूंगा मास्टर तो। वो एक 8 दिन बाद फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। वाह वाह वाह। मैंने कहा सर नहीं, तो चल नीम के नीचे। सर एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए। मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के नीचे चला गया। मैंने अपने घर पे फोन किया, बेटे ने उठाया, कहता कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। कहता कमाल है, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूं। नहीं, मेरा बेटा इस तरीके की हरकतें करता रहता है। एक दिन सिर पे पट्टी बांध के बैठा हुआ था, मैं घर पहुंचा, मैंने कहा अरे ये सिर में चोट कहां से लग गई? कहता आपकी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से? कैसे? कहता कल मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, तब आप ही ने बोला था ना कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। आदमी अपनी बीवी की शिकायत अपनी गर्लफ्रेंड से कर सकता है, लेकिन गर्लफ्रेंड की शिकायत। प्रिय, तू गाजर है, तू शकरकंद, तू रसगुल्ला, तू कलाकंद, तू गरम मटर, तू दही बड़ा, तू जलजीरे से भरा गड़ा, तू चटनी है, तू चटनी है, तू है अचार। कर रहा प्रिय तुझे नमस्कार। क्या बात है। राजनीति का आदमी रामचरितमानस बदल देता है भाई साहब। हाँ। अभी दिल्ली में एक भक्त ने मुझे कहा, अच्छा। जाको प्रिय न राम वैदेही, ताको ओट कदापि न देही। मोदी जी ने तुरंत मंत्रिमंडल में बुलाया। हाँ। बोला यार रामचरितमानस बदल दी, वोट मांग रहा मेरे लिए। गोलगप्पे खाने से मैंने पत्नी को कैसे रोका, मैंने एक कविता लिखी, सुनिए। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, वो अक्सर मसाला मिलाते रहते चमचा चला के। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोली मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहां मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूं इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अरे सुनो सुनो सब खुला, ओ सफाई वाले लल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला।
सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे तुम तो निकले कठमुल्ला। वाह, हम सनातनी समझे थे तुम तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से बैर अब तुम आई नहीं आखैर। सुनो सुनो सब खुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला ओ सैफई वाले लल्ला। तुमको गैया नहीं भा रही, तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। वाह, अरे तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। औरंगजेब की तुमको रह रह के याद सता रही। औरंगजेब की तुमको रह रह कर याद सता रही। हरी चादर के बाहर निकल रहे पैर। सुनो सुनो सब खुल्ला। पहले क्या कहावत थी कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता। बिल्कुल सही था ये उस दौर में। अब जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। हाँ, बहुत अच्छा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार नज़्म में एक नाम लूंगा मैं, लेकिन उस काफिये की दाद चाहता हूं मैं आपसे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। वो एक पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहां जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झांका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झांका, कुछ मांगा। तो जब पत्नी मांग रही थी तो वो कुएं में ही गिर गई। तो पति बोला, आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। बहुत अच्छे। नहीं करता था। महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, इतनी बढ़ गई है महंगाई कि अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, उधार कार्ड की जरूरत है। पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम। टीवी और बीबी में अंतर क्या है मुझे बताओ तुम। ये उसका प्रश्न था जी। अब मेरा उत्तर सुनिए कि टीवी है रंगीन मेरी, पर तू तो ब्लैक एंड व्हाइट है। टीवी है रंगीन मेरी, पर तू तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तुझ में करंट बहुत ज्यादा है और उसमें तो लाइट है। डिस्क प्रॉब्लम के कारण उसमें तो कुछ सर्राहट है। बिना प्रॉब्लम बता जरा पर तेरे क्यों गुर्राहट है। स्टेबलाइजर से टीवी पर वोल्टेज का भार नहीं, तेरे हाई वोल्टेज का कोई भी उपचार नहीं। वो बटनों से चालू होती और बंद हो जाती है, तू बिना बटन के चलती है फिर बंद नहीं हो पाती है। मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं। ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं। और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। हिंदुस्तान अद्भुत देश है। यहाँ एक LIC वाला व्यक्ति होता है, वो आपके बगल में बैठ करके आपके मरने के फायदे गिनाते रहता है। और अगर आप उसके पास 15 मिनट बैठ जाओ भैया, तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में। मेरा तो एक दोस्त बढ़िया जा रहा था कार में, गाने चला रहा जोर जोर से, बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी। अचानक एक लड़की आ गई सामने, एक्सीडेंट, जबरन की टेंशन, लड़की को लेके पहुंचा अस्पताल। बोले यार इसको ठीक करो वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज किया, 1 घंटे बाद आया, बोले बधाई हो लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, आप बाप बनने वाले। उसने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। बोले वो उसकी याददाश्त खो गई, वो कह रहा ये लेके आया यही मेरे होने वाले बच्चे का बाप होगा। उसने कहा भैया DNA टेस्ट करा लो। DNA टेस्ट हुआ, DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो
आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं। मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। उसने कहा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो दो खेल रहे। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश की भाषा किसी की समझ में नहीं आती कमल जी। तो सारे लोग बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश के, तो राहुल गांधी जी बीच में से निकल के आए और वो स्टेज की तरफ आ रहे थे भाषण देने के लिए। तो इतने में एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा, येंडू वरकिने तुम्बा। तो स्टेज पे आके बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुमसे कह रही हैं, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं सच बतला रहा हूं, बेटा तो बेटा, मां की हालत और भी बुरी है। मां एक जगह पर भाषण दे रही थी, हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। तो पीछे से भाषण वाला बोला, मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। वो किसी शायर का एक शेर है ना कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। आए हाय आए। वरना देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है, एक तरह से हास्य का स्वर्ण काल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। आए हाय आए। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। आए हाय वाह वाह। जी, सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है। उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। गांव का देहात का आदमी किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ता, राम तक से मजाक कर लेता है। नहीं है रतनगढ़ वाला, ये 2 रुपये की कुल्फी खरीदे तो भी चारों तरफ चाट के मजा लेते हैं। अभी तो इन्होंने कुल्फी खरीदी है, चाटना तो अब शुरू होगा। शुरू करो आप। बहुत देर से छेड़ रहे थे आदरणीय दादा को, क्या क्या कह रहे थे। दादा भी मुस्कुरा के स्वीकार कर रहे थे। नहीं वो दादा नहीं, वो दादा श्री हैं। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी हरदम डारती हो रानी, हमको उतारे तेरी आरती। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा, जग में नहीं है दूजा। हमको है बलहीन तुम्हारी, करेगी सर पूजा रानी, करेगी सर पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दूत कारती हो रही, हमको उतारे तेरी यार। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा रानी, जग में नहीं है दूजा। हम
हम तो है बलहीन तुम्हारी, करे किस तरह पूजा रानी, करे किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर साहब वो तुझे कार थी ओ रानी, हम तो उतारे तेरी यार थी। मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे।